अमेरिका जाएंगे तो वहाँ का पैसा, अभी हम अरब जाएंगे तो वहाँ का पैसा, हमारे यहाँ कुछ खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा, कहे तो करेंसी। अल्लाह कहता है जब मैं ये कायनात बनाई तो बुनियाद जो रखी वो करेंसी से रखी। समझाई बात? ये करेंसी क्या है? करेंसी मनी है जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो हम खरीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं, है ना? साहब जिसमें एक्सचेंज हम करते हैं, ट्रेड करते हैं। किस चीज़ को कोई चीज़ यहाँ से दे दी, कोई चीज़ वहाँ से ली। अब करेंसी के टाइप जैसे एक करेंसी पैसा। हमारे घरों में गांव में क्या होता है, आपके घर में अगर अंडा है, दुकानदार के पास गए उसको अंडा दे दिया, वो वहाँ से चीनी दे देता है, हो जाता है ना। तो हम अंडे को भी यूज़ करेंसी के तौर पर करते हैं, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से अल्लाह कहता है कि मैंने तुम लोगों को क्रिएट किया, है ना। ये एक बुनियाद है हमारी गुफ्तगू की। फिर इसके बाद जो हम गुफ्तगू को पूरा फ़िलासफ़िकल बना देंगे और आपके जो है पूरी तरीके से आप चार्ज हो जाएंगे। कहता है मैंने बना दिया आपको। कहता है कुरान में एक जगह पे कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मैंने आपको अहसन हालत में बनाया, लेकिन सबसे बेहतरीन हालत में बनाया। एक जगह फिर कहता है कि अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलका। मैंने आपको क्रिएट किया बेहतरीन हालत में, फिर सजाया, फिर बैलेंस किया। सजाया किस चीज़ को जाता है? जब सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो फिर इंसान क्या करता है? सजावट करता है। एक दुल्हन को कब सजाया जाता है? जब उसका चेहरा सही हो, सारी चीज़ें सही हो, उसमें और निखार लाने के लिए उसको सजाया जाता है। एक दूल्हे को कब सजाया जाता है? जब उसके अंदर सारी चीज़ें हो तब उसको सजाया जाता है। अब मान के चले कोई स्टैचू है, स्टैचू इन द सेंस जिसमें कपड़े होते हैं ना शोरूम के बाहर, अगर उसको सजाया जाए तो क्या वो सेंस बनता है? सेंस बनेगा किस चीज़ के लिए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ह्यूमैनिस्टिक पॉइंट है, वो उसमें नहीं पाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें रूह नहीं है। अब अगर कोई शख्स है जिसका फेस ही नहीं है, क्या उसको हम सजा सकते? तो जब फेस हो तभी तो सजाया जा सकता है ना। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें बनाया, मैंने सजाया, मैंने बैलेंस करके रखना, सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर रखी। अब तुम्हारे अंदर है, तुम क्या यूज़ करोगे। जब हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में एक जगह एक साइंस कहता है कि दो लोग जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं, जब आप कल की शादी हो जाएगा, आप पढ़ेंगे 9th 10th आगे में, जब ये दो लोग आपस में कपलिंग करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, तो एक आम भाषा में एक अंडा इधर से आता है, एक अंडा इधर से आता है। ये एक अलग ही अंडा बना देते हैं जिसको हम कहते हैं एक स्पर्म, एक ओम, फिर ये बनाते हैं ज़ाइगोट। फिर यहाँ से आपका शुरुआत हो जाता है बनने, है ना। और एंड मोमेंट पे एक स्ट्रक्चर आ जाता है इंसान का। जब बच्चा पैदा हो जाता है कंप्लीट फॉर्म में है, और इन्हीं बच्चों में से एक आइंस्टाइन बन के जाता है, और इन्हीं में से कोई साइकोलॉजी में ले तो थॉर्नडाइक लेके जाता है, फिलॉसफी में इस्लामिक वर्ल्ड में इमाम गजाली जैसे शख्स। इन्हीं में से, इन्हीं इंसानियत में से हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, है कि नहीं है। इस पूरे प्लैनेट अर्थ पे हमारा ईमान है कि अल्लाह के बाद अगर कोई शख्सियत है, अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई शख्सियत है सबसे बुलंद वाला, वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक तरफ साइंस क्या कहती है? दो लोग जब कपलिंग करते हैं, कपलिंग आप समझते हैं ना, आपने रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा, एक स्पर्म एक ओम। अब जब दोनों आ गए तो क्या बने? ज़ाइगोट। तो क्या ये ज़ाइगोट जब हमारे हुजूर दुनिया में आए तो उसमें था? साइंस कह रहे हैं ना, इनकार नहीं ना कर सकते हम इस चीज़ को। लेकिन इंसानियत कितनी बुलंद वाला थी, कहाँ पहुँचे? चांद को ज़मीन पे टुकड़े के आसमानों पे गए। दुनिया की एक हैरी की एक बुक है, उस पर लिखा है, हार्ट की HRT एक राइटर है, द 100, जिसमें 100 लोग हैं, प्लेस एंड पोजीशन। वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द बेस्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट अर्थ। मुस्लिम नहीं है, गैर है। किस में से है? इंसानों में से है ना। और अल्लाह कहता है कुरान में बार बार इंसान को कि तुम काहे को दुनिया में इतना कोहराम मचा के रखे हो। याद तो करो मैंने तुम्हें किस चीज़ से बनाया है। अब बनाया किस चीज़ से? हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया। जो आने वाली जनरेशन है वो किस चीज़ से बनते हैं? जब ये ज़ाइगोट जो बनता है ना, ज़ाइगोट जो है एक स्पर्म, एक गैमेट जो है, स्पर्म इधर से, एक ज़ाइगोट, एक ओवम इधर से, दो चीज़ों का मिलावट जो बना, यही चीज़ जब किसी के कपड़ों पे लग जाती है तो तुरंत नापाक, गुस्ल नहीं करेगा तो नमाज ही नहीं, कुछ भी नहीं, धुलना है ना इस चीज़ को। तो अल्लाह में याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें नापाक चीज़ से बनाया है, तो किस लिए तुम इतना उछल रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, है ना। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें क्या है? स्टार्ट कहाँ से किया अल्लाह ने? कहता है कि मैंने आपके लिए क्या रखा? पहले एनर्जी,
एनर्जी क्या बनाया? गैस। अब हम जो भी चीज़ अगर हम यहाँ पे जिंदा है, हम एक चीज़ पे जिंदा है, किस पे जिंदा है? ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन क्या है? एक मॉलिक्यूल है, एक गैस है। प्लैनेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे मिनरल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, है ना, चट्टाने, है ना। और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। वाटर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर को छोड़ो और क्या मिलेगा? उसके अंदर एनिमल्स है, तरीके छोटे कीड़े मकोड़े, है ना, तरह अलग अलग तरीके के हैं। ये भी किस चीज़ पे जिंदा है? गैस पे। अगर इनमें डिकम्पोजिशन हो जाए तो क्या निकलेगा? खात्मा क्या हो जाएगा? गैस ही निकलेगा ना। तो कुल मिलाकर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो गैस ही है। प्लैनेट के ऊपर देखें तो क्या चीज़ है? गैस है। अभी गैस जो है ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का एक रूल है, थर्मोडायनामिक्स का एक रूल है, कहते हैं कि एनर्जी इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, शाबाश, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी एनर्जी को आप बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये जो इस यूनिवर्स की बुनियाद है, जितनी एनर्जी आनी थी वो अल्लाह ने पहले ही इसमें रखी है, और ये एनर्जी इतनी है कि आपके लिए सफिशिएंट है, आपको इसको किसी भी एंगल से यूज़ कर सकते हैं, बस आपके अंदर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है किसी भी चीज़ को करने के लिए इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। आप कोई काम करेंगे तो किसकी ज़रूरत है? कोई भी काम जब आप करें, अगर आप खाना भी खा रहे हैं, हाथ उठा रहे हाथ से कोई चीज़, तो क्या लगता है इसमें? एनर्जी लगता है। अगर आप किसी चीज़ को देखते भी हैं आँख से, क्या चलता है इसमें? एनर्जी है। मान के चलो जो ये एनर्जी आती है कैसे आती है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, जो कि खाने से एनर्जी निकलती है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में पहुंचता है, तभी क्या होता है? तभी एनर्जी मिलती है। अब अगर ये किसी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा, क्लॉट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्लॉट जब आ जाता है तो इंसान पैरालाइज, शॉक आ सकता है ना, स्ट्रोक आ जाएगा। अगर हार्ट में पैरालाइज किसी क्लॉट आ गया तो हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन में आ गया तो हेमरेज, कोई नस में आ गया तो, है ना, उसका रप्चर होना तय है। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है कि जब तक आपकी बॉडी में, हर बॉडी पार्ट में, हर बॉडी सेल में एनर्जी नहीं पहुंचेगी, तब तक वो परफॉर्म नहीं कर सकती। अब हमारा माइंड है, हम हर किसी चीज़ पे फोकस करते हैं। फोकस तो करना है ना, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते। जब हम फोकस करते हैं तो क्या लगता है इसमें? एनर्जी। एनर्जी क्या है? करेंसी। ये करेंसी किसके पास है? इसका मालिक कौन है? हम लोग खुद है ना। हमें इस करेंसी का इस्तेमाल करना है। अगर हम करेंसी का इस्तेमाल ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ से हमें परेशानी मिलती है, दुख मिलता है, गम मिलता है, तो क्या हो जाएगा? करेंसी के बदले हम क्या खरीद रहे हैं वहाँ से? परेशानी खरीद रहे हैं, हम दुख खरीद रहे हैं, हम गम खरीद रहे हैं, है ना। अगर हम इस करेंसी को उस जगह पे खर्च करेंगे जहाँ से हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, तो क्या हो जाएगा? हम अपनी फोकस के बदले, करेंसी के बदले क्या खरीद रहे हैं? खुशी, सुकून खरीद रहे हैं, हम अच्छी ज़िंदगी खरीद रहे हैं हम। अब वहाँ पे जहाँ पे इसको हम खर्च करें, जहाँ से हम परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या खरीद रहे हैं अपने लिए? बीमारी। कौन सी बीमारी? डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, है ना। इस करेंसी का इस्तेमाल कैसे करना है हमें जानना है। हमें देखना है कि मैं किस चीज़ से परेशान होता हूँ, किस चीज़ से खुश हो जाता हूँ, किस दोस्त से बात करने से मैं परेशान हो जाता हूँ, किस दोस्त से बात करने से मैं खुश हो जाता हूँ। जब हम ये चीज़ एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हमारा माइंड उस चीज़ पे फोकस करता है। जब फोकस करता है तो क्या देते हैं हम फोकस में? करेंसी। और करेंसी के बदले क्या मिलता है हमें? वो चीज़ें जो हमें चाहिए। अब हमें चूज़ करना है, क्या हमें परेशानी चाहिए, हमें खुशी चाहिए, क्या हमें कामयाबी चाहिए या नाकामयाबी चाहिए। किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? अपनी करेंसी पे। और करेंसी क्या है? एनर्जी। शाबाश। अब अल्लाह कहता है कि कुरान में कहता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो तुम अल्लाह के नाम से जो जिसने क्रिएट किया पूरी खलक को, यानी कि जो भी क्रिएचर्स आपको वर्ल्ड में मिल रहे हैं, इन सब का क्रिएटर कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह कहता है कि तुम पढ़ो, ये नहीं कहता कि तुम कुरान पढ़ो।
कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी है पढ़ो, तुम कुरान पढ़ना चाहो, तुम केमिस्ट्री पढ़ो, तुम फिजिक्स पढ़ो, तुम फिलॉसफी पढ़ो, तुम भगवत गीता पढ़ो, तुम ऋग्वेदा पढ़ो, जो मन में आए पढ़ो, लेकिन किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। एक्सप्लोर करो कि क्या चीज़ है, इनमें क्या क्या लिखा है, ताकि हमारे सामने जो है दुनिया की सारी चीज़ें जो है खुल जाए। समझ आई बात? तो अब हमारा फोकस किस पे होना चाहे? हमारी ये जो करेंसी है कहाँ जानी चाहे? अच्छी जगह पे जानी। तो अच्छी जगह कौन सी है? जहाँ से हमें खुशी मिल रही है। तो अब खुशी कहाँ से मिलेगी? जब हम पढ़ाई पे आते हैं, स्टडी करते हैं, अल्लाह कहता है कि जब तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई से क्या होता है? मान के चलो आपके माइंड में आपने अल्लाह के नाम से पढ़ना स्टार्ट किया। मौलाना रूम कहते हैं कि जब आपके लफ्ज़ ज़ुबान पे, लेकिन लफ्ज़ पे अल्लाह का नाम आता है तो आपके लफ्ज़ पे अल्लाह का नाम, यानी कि होठों पे। अब जब ज़ुबान पे आ गया तो ज़ुबान पे, अब आपने आँख से देखा तो आँख से, है ना? कहते हैं जब आप पूरे वजूद से ये इख्तियार कर देते हैं तो जान लो आपके पूरे वजूद में अल्लाह ही की नूर रहती है। चाहे तुम फिज़िक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ो, अगर आप ये मेंटल सेटअप रखते हैं कि मैं देखता हूँ कि अल्लाह ने ये कैसे क्रिएट किया है चीज़ें, इसका क्या मकसद है ज़िंदगी में, क्या मैं इसमें कुछ आगे कर सकता हूँ अपनी कौम के लिए, या मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो अल्लाह का ये नूर जो है ये आपके अंदर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, और इस तरीके से खुलते जाएंगे कि आखिरकार जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी। अभी कामयाबी क्या है? कई सारे लोगों ने क्या किया है, कामयाबी को समझा है कि किसी चीज़ का रिजल्ट जो पास होना या फेल होना ये कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है। मान के चले हमने एग्ज़ाम दे दिया, अभी आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, क्लास 9 का एग्ज़ाम दिया, क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया, इसका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट क्या आएगा? या इंसान पास हो सकता है या फेल हो सकता है। ये जिससे आपने एग्ज़ाम दिया, जिसे आपने तैयारी की, उसका जब रिज़ल्ट आ रहा है ये उसका रिज़ल्ट है। इसको उर्दू में कहा तो इसका नताइज है ना, नतीजा है। और कामयाबी क्या चीज़ है? कामयाबी ये नहीं है नतीजा जो आ गया। अगर कोई शख्स जैसे एक रूल देखना चाहे कि दो तरीके का रूल होता है, एक होता है कि लॉ ऑफ नेचर, एक होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि अगर आप जो है रोड पे लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड पे गाड़ी चलाएगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। आपको क्या किया जाएगा? पेनलाइज किया जाएगा, चालान कट सकता है कि नहीं? क्यों कटेगा चालान? क्योंकि आपने अल्लाह जो है वो ब्रेक किया है। तो क्या होता है इसमें? आपने जैसे ही लॉ ब्रेक किया तुरंत आपको क्या मिली? उसकी पनिशमेंट मिली। इसके बरक्स लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? आप लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी चला रहे थे, आपने राइट साइड चलाया, हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो, है ना? अक्सर बिस्तर चलाते हैं, हो सकता है कि गलती हो तो चालान भी ना कटे। मौके पे जो आपके पास वहाँ पे पुलिस का बंदा हो या कोई, हो सकता है वो आपको छोड़ दे। गुंजाइश है, रिलैक्सेशन की गुंजाइश है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर जो रहता है इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर आप किसी आवाज़ करेंगे हाथ पे हाथ मारने की तो आवाज़ आएगी। क्यों आएगी? लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप किसी के अल्लाह बचाए किसी पे हम तमाचा मारते हैं तो उसको दर्द होगा। अच्छा, जब उसको दर्द होगा तो अगर आप कुछ भी करें नेचर के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? आवाज़ आ जाएगी। अगर आप ज़मीन पे खून रेज़ी करोगे, जुल्म करोगे तो खून रेज़ी होगी। इसी तरीके से कोई भी काम जो नेचर का है, जिसमें नेचर इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो उसका रिएक्शन आ जाएगा। अब अल्लाह क्या कहता है कुरान में कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इस तरीके से आयत है, मुझे शायद हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा हो। क्या कहता है कि क्या एहसान जज़ा जो है, कि जो हम कोई नेकी करते हैं उसका बदला नेकी के सिवा कुछ हो सकता है? अब मुझे बताओ, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो क्या उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छाई के सिवा कुछ हो सकता है? अल्लाह कहता है अच्छाई ही मिलेगी। अब जब हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं, क्या अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बुरा ही होगा, है ना? इमीडिएट नीड क्या होती है कि हमें जो अपनी करेंसी है उस करेंसी का सही इस्तेमाल क्या करना है हमें, कि अच्छा हमें कहाँ से मिलेगा।
अब जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, किसी भी चीज़ को स्टार्ट किया, स्टार्ट से पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं ये चीज़, उस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं हम, और फिर क्या होता है, कामयाबी। अब अल्लाह कहता है, कुरान में कहता है कि जब हम पहली सूरह पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना, फिर हम कहते हैं रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, फिर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना। पढ़ाई का रास्ता जो है तो हम कहते हैं अल्लाह से कि मौला हमें सीधे रास्ते चला। एक होता है दिखाना, जैसे कि मुझे सीधा रास्ता दिखाने के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास सिलेबस है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपके पास सामने क्या है, सिलेबस, आपको ये सिलेबस पढ़ना है, आपका काम हो गया। आप अगर आप सिलेबस अच्छे से करोगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब इस सिलेबस पे आपको चलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, एक तो आपका टीचर और फिर खुद। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो आप खुद ही कामयाब हो जाते हैं, है ना। अच्छा, अब अल्लाह क्या कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि मौला हमें सीधे रास्ते पे चला। किस रास्ते पे, जिस पे तूने नेमत अता की। अब ये सीधा रास्ता कौन सा है, ये सीधा रास्ता जो है, उसके बाद ही जो दूसरा आयत अल्लाह कहता है कि उस रास्ते पे जिस पे तुमने नेमत अता की। अब नेमत किस रास्ते पे मिलती है, अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नेमतें किनको नवाजी गई, जो हमारे पैगंबर साहब थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नेमतें जो नवाजी अल्लाह ने, उन्हें ही नवाजी है। अब उनका रास्ता क्या था, कभी देखा आप लोगों ने उनका रास्ता क्या था? 40 दिन तक भूखे रहते थे, कंकर जो थे ना पेट पे बांधते थे, है ना। और आपको तो याद ही होगा कि जब मक्के से मदीना हिजरत की तो कितना जुल्म था, दंदार मुबारक शहीद हुआ। जितने भी स्ट्रगल अगर आप देखेंगे पूरे इस ह्यूमन काइंड में, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो किसने की, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ज़्यादा स्ट्रगल के बाद सबसे ज़्यादा नेमतें जो थी अल्लाह ने उन्हें ही नवाजे हैं। सबसे बड़ी नेमत का अगर आप देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं ना आते ना कल कौसर, अल्लाह कहते हैं कि हम आपको ऐसा अता करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे, यानी कि कौसर दे देंगे जो कि ख़त्म ही नहीं होगा ऐसी चीज़, है ना। एक नेमत इस तरीके की है, इसका बहुत ही बड़ा फ़लसफ़ा है। मेरा पॉइंट जो इस टाइम ये है कि नेमत किस बात पे आती है, स्ट्रगल के बाद। तो जान लो, इस्लाम कहता है, अल्लाह कहता है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल समझते हैं आप, मेहनत अगर नहीं है, तो जान लो आप किसी दूसरे के रास्ते पे हो और कामयाबी आपके साथ, आपको इनाम नहीं मिलेगा। अब ये मेहनत स्ट्रगल जो है ये इंसान कब करता है, जब उसके पास हदफ हो कि मुझे क्या हासिल करना है। अगर आपके पास हदफ हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, अल्लाह के लिए मुझे डॉक्टर बनना है, मैं अपनी कौम की खुद की खिदमत करूँगा, तो डॉक्टर आपके पास हदफ है ना सामने, तो आप उसी को लेके उसको हासिल करने की जब कोशिश करते हैं तो कोशिश में लग जाते हैं, स्ट्रगल। अब जितनी ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए कामयाबी, अल्लाह कहता है कि कामयाबी उसी के पीछे है। वो एग्ज़ाम जो आपने दिया वो रिज़ल्ट है, उसका रिज़ल्ट क्या है, वो रिज़ल्ट है, लेकिन स्ट्रगल डिपेंड करता है आपने कितनी स्ट्रगल की। सही डायरेक्शन में आपने जब अपना हदफ चुना, उस हदफ को चुनने के बाद आप कितनी मेहनत करते हैं उतनी आपको कामयाबी मिलेगी। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। उसका दूसरा साइड, जितनी कम आप मेहनत करते हैं उतना कम आपको कामयाबी मिलेगी। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, मेहनत की। अब मेहनत किस चीज़ पे करना है हमें, अपने हदफ पे। अभी जो आप लोगों का हदफ है वो क्या है कि हमें AMU में एडमिशन लेना है। एक आर्टिकल आया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में, कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को बहुत ही आपके लेवल के रहने के, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। आपको आ रही है ना चीज़ें समझ। उन्होंने लिखा था कि लोगों का आज के ज़माने में जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो सुसाइड करते हैं। सुसाइड आप समझते हैं, खुदकशी करते हैं। कहते हैं इसका जो 90% काज है वो क्या है कि लोग जो है दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटकम। वो जो रिजल्ट है ना वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बरअक्स होना क्या चाहिए, प्रोसेस को कंट्रोल करना है। अगर आप पूरे इस्लाम को पढ़ेंगे, अल्लाह कहता है कि तुम नमाज पढ़ो मैं जन्नत दूंगा, तुम ज़कात पढ़ो इबादत गुजारों में रखूँगा, है ना।
तुम रोज़ा रखो, जब ये आप अपने पिलर्स ऑफ इस्लाम को है, पहले तौहीद, अगर आपका तौहीद सही है, फिर उसके बाद नमाज सही है, फिर उसके बाद रोज़ा सही है, फिर उसके बाद ज़कात से, फिर उसके बाद हज, आप इस्लाम पे है। हज तब अगर आपके पास गुंजाइश है। लेकिन ये 4 चीज़ें क्या है, ये ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें क्या है, अगर इसको हम देखें फिलासफिकल पर, ये प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को मजबूती से पकड़ते हैं तो अल्लाह कहता है कि, अल्लामा इकबाल की वही ज़ुबानी कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है ना। जब आप ये चारों पिलर्स को बड़ी सख्ती से पकड़ते हैं, इस प्रोसेस को मजबूत करते हैं, फिर अल्लाह कहता है अब बता तुम्हें क्या चाहिए, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोसेस क्या होता है किसी चीज़ की। अगर AMU में एडमिशन लेना है तो इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि जो उन्होंने सिलेबस दिया एग्ज़ाम के लिए, उस सिलेबस को कवर करना है, हमें उसको अच्छे से पढ़ना है। जितने अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे उतना आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जब प्रोसेस मजबूत हो जाएगी तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। जब प्रोसेस मजबूत हो जाएगी तो उसके जो नताइज होंगे वो इंक्लाइन होंगे आपकी ही तरफ। जितनी ज़्यादा आप प्रोसेस मजबूत करोगे उतनी ज़्यादा आप कामयाब हो जाएंगे, और जितनी सख्ती से आप इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे अपने ऊपर, उतनी सख्ती से, उतने बेहतरीन तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी और आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं, यार मेरा एडमिशन होना चाहे, फ़ोन करते हैं यार हमारा कोई जुगाड़ लगाओ। ये जुगाड़ लगाने वाला काम क्या है, इसका मतलब वो क्या चाहते हैं, आउटकम, यानी कि जो रिजल्ट है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। जब कोई इंसान रिजल्ट्स को कंट्रोल करना चाहता है, अगर वो रिजल्ट नहीं आता तो इंसान में क्या आ जाती है, बीमारियाँ, वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फिर इंसान खुदकुशी करता है। तो हमें कहाँ नहीं जाना है, आउटकम पे जाना ही नहीं है, प्रोसेस को कंट्रोल करना। जब आप प्रोसेस को कंट्रोल करोगे तो रिजल्ट्स आपके सामने खुद आ जाएंगे। अभी प्रोसेस क्या है, मेहनत। अभी मेहनत में क्या करना है, हम पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको मेरी 5 बातें याद रखनी है। बाकी जो सारा चीज़ें इसको आप भूल सकते हैं, लेकिन 5 चीज़ों पे आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ रेडीनेस। आपको किसी काम को करने के लिए रेडी होना है। रेडी कैसे होना है, कि खुद को तैयार करना है कि मुझे ये काम करना है। और इससे कैसे होता है कि हमेशा से जो है अपने माइंड को कहते रहो कि यार मुझे ये करना है, कभी भी नेगेटिव नहीं कहना है। जब आप अपने माइंड को कहते रहेंगे दिन में 5 बार, भाई साहब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना, तो आप कर देंगे। एग्जाम्पल देते हैं, स्टार्टिंग में मेरा एक जॉब था, हम गए थे हरियाणा में, मेरा ड्यूटी था। तो वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि यार यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 49-48 तक हो जाता है, तो आप यहाँ नहीं रह पाओगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो था वो थोड़ा सा ठंडे इलाके से। तो हम अपने माइंड से हर दिन ये बात कहते थे कि जब तक 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा फिर मैं देखूंगा क्या हो जाएगा। अब यकीन मानो मेरी बात पे, गर्मियाँ कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। जिस जगह पे मेरी आज ड्यूटी है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लद्दाख का नाम सुना है? -25 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे इस टाइम। -25 आप समझते हैं, सांस भी निकालते हैं ना वो भी जम जाती है। जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ पे गया तो मुझे लोगों ने कहा कि टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमने यही नुक्ता अपनाया कि जब -50 होगा तब देखूंगा मैं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, अच्छे से जॉब किए हम। फिर जाऊँगा मैं 15 को, फिर मेरा स्टार्ट ज्वाइन, अभी छुट्टी चल रही है हमारे विंटर वेकेशन की। तो इसका मतलब क्या है, मैं अपनी बॉडी को तैयार कर रहा हूँ। क्यों तैयार कर रहा हूँ? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एनर्जी जो है किस में है, पॉजिटिव रहने में है। पॉजिटिव करेंसी हमारी जो क्या है, एनर्जी है। मैं सही एनर्जी अपनी बॉडी को दूं, सही करेंसी दूं अपनी बॉडी को भी, तो सही जवाब ही मिलेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव चीज़ें बता दूं, नेगेटिव एनर्जी दूं, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव चीज़ें ही मिलेगी, बीमारियां ही मिलेगी। इसलिए मैं अपने माइंड से क्या कहता हूँ, करना है मुझे, ये कुछ नहीं होगा, मैं जीत जाऊँगा ये। तो क्या ना वो कोड कहता है कि एवरी वॉर इज़ वन ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड। हर जंग जो है ना वो 2 बार जीती जाती है। पहले कहाँ, दिमाग में। जब आप दिमाग में सही तैयारी करोगे कि मुझे अपना टाइम इस तरीके से इख्तियार करना है, दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना ही है, 2 घंटे मैथ्स को, 2 घंटे साइंस को, 2 घंटे इंग्लिश को, 2 SST को, 2 उर्दू को, ये इस तरीके से टाइम सर्व करते हैं ना, फिर 2 घंटे मुझे खेलना भी है, तो आप जो है ना खुद ही कामयाब हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप टॉप करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, रेडी होना। अपने आप को रेडी करना है इस चीज़ के लिए। और रेडी होने के लिए क्या ज़रूरी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। खुद को कहो कि मैं इसको कर पाऊंगा और मैं कर सकता हूँ। रेडीनेस में जब आप रहेंगे तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। समझ आई बात? उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं आप लोग? एक्सरसाइज इन द सेंस प्रैक्टिस।
रिवीजन, जब आपको चीज़ें दी जाती है, जब आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि आज आपको कोई एक्सरसाइज पढ़ाई गई, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, तो उसके बाद क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। अब जो कहता है द मोर द इंटेंसिटी ऑफ रिविजन द बेटर द अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी। अगर आप जो है प्रैक्टिस नहीं करते, रिवाइज नहीं करते चीज़ों को, तो आप चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। वो अंग्रेजी में एक कोट है, कहता है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क जो है ना, वो टैलेंटेड आदमी को हरा देता है। कब हरा देता है? जब ये टैलेंटेड आदमी मेहनत नहीं करता। बट इफ द टैलेंट वर्क इज हार्ड, इट इज़ एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। अगर ये टैलेंटेड बच्चा जो है, अगर ये मेहनत करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप सब टैलेंटेड है। समझ आई बात? आपके अंदर जो मैं देख रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही टेस्ट लिया अपना, जो मुझे लेना था आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को चेक करने की, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप सब लोग बहुत ही टैलेंटेड है। तो ज़रूरत किस बात की है? हार्ड वर्क की, मेहनत की, स्ट्रगल की। उसके बाद क्या कहता है कि नाउ इफ हार्ड वर्क इज इन रॉन्ग डायरेक्शन यू वोंट कम्पीट द टैलेंटेड। अगर आपकी हार्ड वर्क जो है ना, उसके डायरेक्शन गलत हो, मान के चलो आपको एग्जाम देना है मैथ्स का, मैथ्स की तैयारी करनी है, आप जो है आप नॉवल पढ़ रहे हैं, आप पबजी खेल रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या कामयाबी मिलेगी? क्यों? क्योंकि हमारा कोशिश जो है वो पबजी पे है, कोशिश जो है वो मोबाइल चलाने पे है, यहाँ मेहनत ही नहीं है। समझ आई बात? उसके बाद क्या होता है कि तीसरी चीज़, पहले चीज़ आपने क्या किया, खुद को रेडी किया कि मुझे करना है। दूसरी चीज़ उसके बाद क्या किया, प्रैक्टिस करते रहे, एक्सरसाइज जितना हो सके उतना प्रैक्टिस, रिवीजन करते रहे। और अब तीसरी बात क्या हो जाएगी, आप इनसे आ जाएगा आपको इफेक्ट इन द सेंस क्या होता है कि हम क्या कोशिश करते हैं कि जब आपके पास आपने पढ़ाई की, खुद को रेडी भी किया, आप रिवीजन भी किया, अब अगर आपको चीज़ें आती है, समझ आया चीज़ें, मान के चलो आप मैथ्स का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस करी, अब सोल्यूशन भी निकाला, अगर आपको ये आता है, समझ आ गया चीज़ अच्छे से, आपको प्रैक्टिस के बाद लगाते आप रिजल्ट सही आता है, आंसर सही आता है, तो आपको मज़ा आएगा करने में। कहते यार मुझे मैथ्स सारा आता है, दोबारा प्रैक्टिस करूँगा, मुझे फिजिक्स सारी समझ आएगी, दोबारा पढ़ूंगा, केमिस्ट्री समझ आई, दोबारा पढ़ूंगा। इससे क्या होता है, इंसान खुश हो जाता है। अब अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने टीचर को कहना, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। और याद रखो, जो चीज़ जब आपने कोई चीज़ पढ़ी हो, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, वो फिर आपके काम की नहीं रहे, भले ही कितना भी आपको समझ आ चुका होगा। पहला चीज़ क्या, खुद को रेडी करना। दूसरा क्या, रिवीजन करना। तीसरा क्या, रिवीजन के बाद देखना कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं, क्या आंसर्स मेरे सही आ रहे हैं कि नहीं। टेस्ट लेना खुद को ही, सेल्फ टेस्टिंग, टेस्ट करते रहो कि क्या मेरा सही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर गलत आ रहा है तो अपने टीचर से कंटैक्ट करना, ताकि हमारे जो है इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद क्या होता है, चौथी चीज़ कोशिश करनी है ना कि टाइम को मैनेज करने की। दो चीज़ें लाइफ में होती है, एक क्या होता है, एक होता है अर्जेंट, और एक जो होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट क्या होता है कि सारी चीज़ हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ अहम होती है और कुछ चीज़ बहुत ही अहम होती है। मान के चलो सुबह उठे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, सब लोग टॉयलेट दौड़ते हैं। आपको लगता है कि अगर हम कोशिश करके नहीं जाएंगे, रुकेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं, अगर वो तुरंत टॉयलेट नहीं पहुंच जाएंगे तो हालत ख़राब हो सकती है ना, है कि नहीं? तो ये अर्जेंट होता है, बहुत अहम, यार इसको हम नहीं रोक सकते, नेचुरल कॉल है, जाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल है, हमारी ज़िंदगी में अहम और बहुत अहम चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यार मुझे क्या है, अहम भी है। सुबह अगर किसी चीज़ को हम उठ रहे हैं करने के लिए, किसी चीज़ को नहीं उठ रहे हैं करने के लिए, इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। एक होता है विटामिन एन, कभी सुना विटामिन एन का नाम आप लोगों ने? विटामिन एन जो है वो साइकोलॉजिकल विटामिन है। विटामिन एन मतलब नो, लर्न टू से नो। सबसे पहले खुद को, जब आप सुबह उठते हैं 7 बजे उठना है, कभी बार यार बहुत नींद है नहीं उठूंगा, तो ये विटामिन एन अगर आपके बॉडी में होगा तो आप क्या कहेंगे, नो मुझे उठना है। अब जब आप फ़ोन चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, आप क्या कहते हैं, यार टाइम हो गया 5 मिनट चलाना, 5 मिनट से ज़्यादा चलाने, तो क्या कहना है खुद को, नो मुझे पढ़ाई करनी है। इसी तरीके से जब आप दोस्तों के साथ, या दोस्त कहते हैं चलो आप टाइम वेस्ट करते खेलते रहेंगे पूरा दिन, तो क्या कहना है, नो। सबसे पहले जो है खुद अपने आप को नो कहना है। अपनी जो ख्वाहिशात है, वो सारी चीज़ जो आपको अपनी पढ़ाई से दूर करेगी या कर रही है, उन सबको क्या कहना है, नो। ये नो क्या है, विटामिन
N, इसको जो है आप लोग अभी से अपनी बॉडी में इंस्टॉल कर दो। किस लिए? ताकि जो भी चीज़ें, जो भी रुकावटें आपकी पढ़ाई के बीच आ रही है, उन सबको नो करना है। जब आप नो करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब इसके बाद क्या ज़रूरी है? जब आपने नो समझ लिया, विटामिन N समझ लिया, अपनी बॉडी में लाया, अब डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन कैसे आता है? हर वो चीज़ आपकी बॉडी में 3 चीज़ें हैं। एक वो जो आप सोचते हैं, एक वो जो आप करते हैं, एक वो जो आप बोलते हैं। सोचते कहाँ पे हम? दिमाग से। बोलते कहाँ से हम? करते कहाँ से हम? बॉडी से। अगर ये तीनों चीज़ें एक लाइन में है, एक ही है, जो हम सोचते हैं वही बोलते भी है और वही करते भी है, तो जान लो आप डिसिप्लिन में है। अगर वो चीज़ें जो हम सोचते हैं फिर वो बोलते ही नहीं है, और जो चीज़ें बोलते हैं वो सोचते ही नहीं है, और जो करते हैं ना वो बोलते हैं ना वो सोचते हैं, तो फिर जान लो कि हमारे अंदर डिसिप्लिन, फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। सोचना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है, और करना भी अच्छा है, ये आपको कामयाब कर सकती है। तो प्राइमरी जो है क्या होता है कि अपनी लाइफ में क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों की। पढ़ाई ज़रूरी है दरबदरी करने से। दरबदरी समझते ना आप? आवारागी करने से। उसके बाद क्या है? आपको जितना हो सके रिसेंटली पढ़ना है। आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा, हर बार पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो कामयाबी खुद कहेगी कि लोग मुझे अपने साथ लेके चलो। सक्सेस डजंट कम टू अस, वी हैव टू गो टू इट। कामयाबी जो है ना वो हमारे पास नहीं आती, हमें जाना पड़ता है उसके पास, हमें उसको ढूंढ के निकालना पड़ता है। आओ, कहाँ छुपे बैठे हो, हमें मिलो, है ना? तो इसको हम क्या करें? हमने स्टार्ट किया था, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस पर हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद कहते हैं कि मैं क्या कहूँ इसको, खुद फरेबी या खुदा फरेबी। कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या कहूँ इसको, ये खुद को धोखा देना है या अल्लाह को धोखा देना है। कहते हैं कि मुसलमानों जो है उन्हें अक्ल का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, ये बहाना बना के कि तकदीर है, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। जान लो नसीब क्या है, तकदीर क्या है, आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी। अल्लाह ने आपको सारी कैपेसिटी दी, सारी कैपेबिलिटी दी है। अब उसके बाद आप इन कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप स्ट्रगल करोगे, पूरी मेहनत करोगे, लगन से मेहनत करोगे, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जितनी आपके अंदर है सबको यूटिलाइज़ करेंगे, उसके बाद जो होता है वो आपकी ही कामयाबी होगी। अगर वो आपके फेवर में रिज़ल्ट नहीं आता तो जान लो उसे बेहतरीन चीज़ होने वाली है, क्योंकि अल्लाह का वादा है। लेकिन याद रखो, कभी भी ये बहाना नहीं बनाना यार जो किस्मत में होगा मिलेगा। ये सबसे ये डायलॉग जो है वो कौन लोग मारते हैं? जो ज़िंदगी में नाकामयाब है, वही कहते हैं यार जो नसीब में होगा मिलेगा। नसीब कब है? जब आप मेहनत करोगे, पूरी स्ट्रगल करोगे, अपनी कैपेसिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करोगे, उसके बाद जो होगा वो आपका नसीब है। अगर आपने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं किया तो अल्लाह का वादा, अल्लाह कहता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी कुछ आपके साथ गलत हो रहा है वो आपके अपने करतूतों की वजह से हो रहा है ना? कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक तो पाक है, हम खुद ही अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, है ना? और आखिरी में आपसे मैं यही बात करूँगा कि हमेशा याद रखना चाहिए कि कहते हैं ना कि डू और डाई, नहीं कहो डू बिफोर यू डाई। मरना तो है ही, हमें उससे पहले करना ही करना है। ट्राई हम नहीं करेंगे। क्रिकेट जो भी खेलते, क्या हम पहली बार ट्राई लेते हैं वहाँ पे? नहीं लेते। पहली बॉल आउट तो मतलब आउट। हमें ट्राई नहीं करनी है बल्कि करना ही करना है इस चीज़ को। जब आप करते ही करते इस चीज़ को तो कामयाबी खुद आपके पास आ जाएगी। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोग जो है मेहनत करेंगे, मेहनत वो भी बड़ी लगन के साथ करेंगे। याद रखें एक बात माइंड में कि मेहनत हमारे पैगंबर ने की है, हमारे पैगंबर की सुन्नत है स्ट्रगल। जितने आप कोशिश करेंगे, जितने आप स्ट्रगल में रहेंगे ना, उतने आप सुन्नत पे है, उतनी कामयाबी आपकी है। नमाज सख्ती से अपने ऊपर कायम करो, नमाज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो दिन में एक आयत कुरान भी पढ़ लो, है ना? कहते हैं वो एक आयत है कुरान की मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं कि एक आयत इन्नमल उसरी युसरा, शायद इस तरीके की आयत है ना। कहते हैं कि हर परेशानी के बाद कामयाबी है। लेकिन इसको अगर दूसरे रुख से देखा जाए ना, तो किसी की परेशानी में तो तुम उसकी खुशहाली तो बन जाओ, परेशानी में खुशहाली का सबब तो बन जाओ, और दूसरी चीज़ किसी की खुशहाली में तुम परेशानी का सबब तो नहीं बन जाओ। कुरान कहता है ना कि अल्लाह कहता है कि मैं किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलता, है ना? यानी कि हम जो है एक शख्स अपनी, अल्लाह उसकी हालत तब तक नहीं बदलता जो जब तक वो अपनी हालत नहीं बदलता,
है ना। अल्लाह जो है किसी का हाथ पकड़ के ये नहीं कहता कि तुम इस रास्ते पे चलो, नहीं, उसे प्रोसेस रखा है। लॉ ऑफ नेचर मैंने कहा है आपसे, गलत करोगे तो गलत ही होगा आपके साथ, सही करोगे तो सही होगा आपके साथ। प्रोसेस मजबूत करोगे तो कामयाबी आपके साथ है, प्रोसेस मजबूत नहीं करोगे तो कामयाबी भाग जाएगी, है ना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वही आयत कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आवर ड्यूटी इज प्लेनली कन्वे द मैसेज। सिर्फ ये है कि आप आराम से अपनी खबर पहुंचा दें, बाकी जो है वो अल्लाह के हाथ में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन आरास्ता पैरास्ता डेकोरेटेड और इतनी बेहतरीन बातें, और वो भी पूरी दुनिया की बल्कि ता क़यामत सबसे जो ऑथेंटिक किताब है जिसे हम कुरान कहते हैं, उसको रेफरेंस बना करके आपके सामने आपकी ज़िंदगी को किस तरह से ट्रैक पर लाना चाहिए और अपने मिशन और विज़न में किस तरह कामयाब होना चाहिए, उस पर बेस जो आपने बातें सुनी। और बहुत सारी बातें हुई, और इसमें तो कुछ बातें ऐसी है जो ऐसा लगता है कि डॉक्टर इफ्तिखार साहब यहाँ बार बार आएँ और हम सुनते रहें। तो हम डॉक्टर इफ्तिखार साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हैं, और उसके लिए मेरे पास अल्फाज इतने नहीं है कि हम कह सकें, और दिल से तहे दिल से हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ आए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, आप उनसे मुखातब हुए, और इस बुनियाद पर हम आपका दिल की अमीर गहराई से हम शुक्रगुज़ार होते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब के साथ जो मेहमान आए हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसे मौके पर इत्तेफाक से आप लोग भी हाज़िर हैं। हम आप दोनों के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और मेथड साइंस के फैकल्टी मेंबर इनायत साहब भी मौजूद हैं। और सबसे जो कहते हैं कि जो बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो मंज़र होता है कि शमा बग़ैर परवाना के कैसे हो सकता है। जब तक शमा ना हो परवाने का वजूद ही कैसा हो। अगर परवाना हो तो फिर शमा अगर ना हो तो दोनों का होना ज़रूरी है। आप ना होते तो ये प्रोग्राम कैसे होता। तो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका, पूरे इंतज़ाम के साथ, पूरे तहज़ीब और अखलाक के साथ आप यहाँ बैठे और सारी बातें सुने। तो इस तरह से ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है, और उम्मीद है कि हमने बहुत सारी बातें सुनी तो उन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, चूँकि आपका एक लंबा वक्फ़ा लिया, अच्छा खासा वक्त लिया, तो हमने आपके लिए नमकीन और चाय का इंतज़ाम कर रखा है। बाहर चाय और नमकीन का इंतज़ाम है, एंजॉय कीजिए और मज़े लीजिए। खुदा हाफिज़। यहाँ चाय प्रोग्राम है ठीक है, चाय के बात नहीं, अगली बार थैंक यू वेरी मच। अरे सिमा करो, एक सेल्फी ले लेते हैं सबको। सेल्फी लेना चाहते हैं आप लोग? चाय के पीछे लगा हुआ है। सब आगे। अरे रुक के भाई, देखो कोई अगर नहीं है तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सफीन जी, सफीन भाई, चाय ख़त्म हो चुका है। ये ज़्यादा मत बोलो कोई। आप लोगों का शुक्रिया, आने के लिए शुक्रिया गाइस। गाइस आप लोगों ने देखा कि मतलब यहाँ एक अच्छा एकदम महफिल जम चुके थे। देखिए आए तो गाइस आज तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।